नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट पे। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये कोई भी डीप फेमिंग वीडियो नहीं है। इट्स जस्ट इंसाइट और जो डिटेल्स है जो मुझे इंटरनेट से मिली है, ये उसके ऊपर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ये जो जर्नल है आप देख सकते हैं, JETIR, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च। सो समहाउ मुझे पता पड़ा कि इस जर्नल में पब्लिश पेपर्स भी हैं, और लाइक इट्स UGC अप्रूव जर्नल है। नंबर ये भी यहाँ पे दिया गया है। मैं थोड़ा रिसर्च करी इसके बारे में। आप देख सकते हैं इसके पास ISSN नंबर है, जो कि जनरली एक पब्लिशर को मिलता है, जर्नल हो या बुक हो। सो बुक में दूसरा मिलता है, जर्नल में ISSN मिलता है। सो वी दिस इज़ लेट्स से दे हैव दिस ISSN नंबर, और जो कि है 23495162। ये नंबर आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये नंबर इनको मिला गया है इन जर्नल को। एंड जनरली क्या होता है कि हम जर्नल को तभी सिलेक्ट करते हैं कि जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडेक्स्ड हो। इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं है, सिलेक्ट नथिंग। इंडेक्सिंग ये है कि जो आपकी जर्नल है, क्या वो एक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आपके पेपर को चेक करके और पब्लिश कर रही है, वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंडेक्सिंग लोकली भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडेक्सिंग करने के लिए आप अपनी जर्नल को भेजते हैं। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि इस जर्नल के बारे में मैंने बहुत सर्च किया, और यहाँ पे पता पड़ा कि ये इंडेक्सिंग इन गूगल स्कॉलर में है, SSRN में है, सिमेंटिक स्कॉलर में है, archive.org। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज archive.org कुछ इंडेक्सिंग कंपनी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से, एक आर्काइव है जो वहाँ पे कम्युनिटी ऑफ वॉलेंटियर ऑथर्स, रीडर्स, मॉडरेटर्स, वो जनरली क्या करते हैं कि जो आप पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं, बट लाइक आपका वो टाइम ले रहा है यार, और आप उसको एक जगह पे अपने जो ऑडियंस है उसको दिखाना चाहते हैं। तो ये एक वेबसाइट आप कह सकते हैं, या फिर एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जहाँ पे आप ये पेपर अपने सबमिट करते हैं आफ्टर सम पीयर रिव्यू, विच इज़ नॉट एज फार एज लेट्स से, एंड आई एम नॉट सेइंग ये कुछ मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू पब्लिशर लाइक सो दिस। ये आर्काइव जो है कॉर्नर यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपने पेपर पब्लिश कर सकते हैं, पीयर रिव्यूड। सो अगेन, ये कोई इंडेक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि दे विल इंडेक्स एनी जर्नल, एनी पब्लिशर। सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे ये चीज़ मुझे फॉल्स लग रही है। देन मैं एक और पे आता हूँ, रेफरेंस मैनेजर, मैंडले और ये सब। रेफरेंस मैनेजर क्यों इंडेक्सिंग करने लगेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लास्टली इन्होंने यहाँ पे लिखा था कि UGC भी ये अप्रूव्ड है, और एक और या UGC अप्रूव्ड, यस। सो ये है UGC अप्रूव्ड जर्नल नंबर 63975। आप ये क्रॉस चेक करिए, जब भी आप अगर पेपर पब्लिश करते हैं, आपको ज़रूर क्रॉस चेक करना है कि ये UGC अप्रूव्ड है कि नहीं। वो क्रॉस चेक करने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UGC केयर लिस्ट है, और आप यहाँ पे क्विक सर्च भी कर सकते हैं। ये इसकी वेब पेज है। जनरली मैंने ये थ्रू सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने लॉगिन करा है, और मैं बाया टाइटल ISSN के थ्रू मैं सर्च कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि क्या ये सही में UGC केयर लिस्ट में आती है कि नहीं आती। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी करूँगा, जिनका जनरल टाइटल है, आप देख सकते हैं मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं UGC केयर लिस्ट वेबसाइट पे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ। सेम टाइटल है, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च, राइट। अब मैं इसको सर्च करके देखता हूँ कि ये UGC केयर लिस्ट में आती है कि नहीं आती। सेज नो एनी जर्नल, राइट। तो ठीक है, चलिए, हो सकता है मिस्टेक हो। मैं अब ISSN नंबर से भी ट्राई कर लेता हूँ एक बार। इसको मैं कॉपी करता हूँ। फिर भी नो एनी जनरल फॉर्म। अगेन ये डेट देख लीजिए, आज 18 फरवरी है, तो मैं 18 फरवरी को ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये यहाँ पे जनरली अभी कॉल फॉर पेपर भी है, वॉल्यूम 12 इशू 2 ऑफ February 2025।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे पब्लिश मत करिए, बट मैं ये कहूँगा कि आप पब्लिश करिए तो थोड़ा सोच समझ के करिए, बिकॉज इंडेक्सिंग जब भी आप अगर एक पेपर पब्लिश करते हैं तो वो इंडेक्स होना चाहिए, वो एटलीस्ट आप इंडिया में है तो वो यूजीसी के लिस्ट में आनी चाहिए जर्नल। और अगर आप इंटरनेशनली थोड़ा देखना चाहते हैं तो वो स्कोपस में तो एटलीस्ट होनी चाहिए, बट ये मेरे ख्याल से स्कोपस में भी नहीं आती है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। तो यूजीसी के लिस्ट में तो नहीं है। दैन मैंने एक और वेबसाइट देखी है, ये कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है, और यहाँ पे भी मैंने सर्च करा है कि क्या ये जर्नल यूजीसी लिस्ट में आती है कि नहीं आती। मैंने सर्च करा है इसको, बट सेम नेम नहीं आ रहा है मुझे, मेरे पास इस पूरे पेज पे वो सेम नेम नहीं आ रहा है। तो अगेन इसके अंदर नहीं है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है abcdindex.com, बट अगेन मैं बोलूँगा ये एक्सटर्नल वेबसाइट है, थर्ड पार्टी है। मैं इस पर बिलीव अभी इतना नहीं करूँगा। लास्ट है कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास उनकी जो वेबसाइट है उनके पास वहाँ पे गया, और मैंने वहाँ पे यूजीसी के लिस्ट जर्नल्स भी पता करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट, एक उन्होंने पेज स्नैप करके दिखाया है कि वो आई जे पब्लिकेशन में दिखा गया है, और वो आ रही है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। ये जर्नल आती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। सो मैं इंजीनियरिंग को क्लिक करता हूँ, एंड देन आई विल सी कौन कौन सी जर्नल टाइटल है जो इसमें आ रही है। मैं सर्च करके देखता हूँ, आईसीएसआर नंबर के नहीं, मैं सर्च करूँगा विथ जर्नल नेम, और मैं इस पीडीएफ पे जाके सर्च करता हूँ कि क्या ये जर्नल इस लिस्ट में है, तो 0/0 ये इस लिस्ट में नहीं है। सो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर ये 36 जर्नल्स हैं विच जो बता रही है कि यूजीसी अप्रूव्ड है। कहाँ से? बाय यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो ये वेबसाइट पे ये डिटेल्स मिली है। तो अगेन इस वेबसाइट पे भी इन जर्नल की डिटेल्स नहीं है। लास्ट मुझे एक और चीज़ मिली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड ओल्ड लिस्ट ऑफ जर्नल, और ये कैंसल्ड कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैंसल्ड। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कैंसल्ड कह रहे हैं इस पीडीएफ के लिए या फिर कैंसल्ड कह रहे हैं इन ऑल जर्नल्स के लिए। तो मुझे ये कंफर्म अभी नहीं है, बट मैं चेक कर सकता हूँ। बट इस पीडीएफ में अगर मैं ये सर्च करूँ जर्नल नेम, तो आप देखिए ये जर्नल यहाँ पे है, साइंस में आती है, वही सेम आई जी पब्लिकेशन 234956162, जो कि आपने यहाँ पे देखा 234956162। ओके, एंड यहाँ पे भी देखा 234956162। तो ये जर्नल कैंसल्ड है, इट्स कैंसल्ड विच इज़ रिटन ओवर हेयर। ठीक है, और मैं एक बार गूगल पे भी सर्च करता हूँ यू जी सी कैंसल्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि कौन कौन सी जर्नल कैंसल्ड है, कौन कौन सी जर्नल अप्रूव्ड है। अच्छा, फाइनली इसके बार हम कंफर्म कर लेते हैं, जिससे कि जो मेरा असेशन है वो करेक्ट है कि नहीं। मैं आपको एक बार उसको टू द पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, तो विथ अप्रूव्ड एंड कैंसल्ड लिस्ट नंबर यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं जर्नल का नाम और देखते हैं कि क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ तो वो लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। ओके, ये वो क्या बोलते हैं, ये एडिटेबल पीडीएफ नहीं है, इट्स लाइक स्कैन कॉपी। तो यहाँ पे वो नाम नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ से ये चालू होता है कैंसल्ड ओल्ड लिस्ट ऑफ जर्नल, और यहाँ पे ये चीज़ जो आप देख सकते हैं, ये सेम चीज़ उन्होंने उठाई है यहाँ से। सो अगेन इट्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूजीसी अप्रूव लिस्ट ऑफ जर्नल्स, डेट है 2019। ओके, ये 2019 का स्नैप
शॉर्ट है, हो सकता है कि तब ये अप्रूव्ड हो, बट राइट नाउ यूजीसी केयर लिस्ट में तो वो नहीं दिखा रहा जो कि हमने यहाँ पे सर्च करा था। एक बार मैं फिर से आपको चेक कर ले लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे यूजीसी केयर लिस्ट है, मैं लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट से। ठीक है, तो मैं यूजीसी केयर लिस्ट यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे आप साइंस जनरल, सोशल साइंस सब चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ टाइटल के थ्रू, अगेन जनरल नेम, और मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। नो जनरल फाउंड, राइट। सो अभी तो मेरे ख्याल से यूजीसी केयर लिस्ट में जनरल नहीं है, हो सकता है 2019 में ही अवेलेबल हो, बट नाउ इट्स नॉट। सो ये भी आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी आप अगर पब्लिशिंग करते हैं कि देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूड हो चुकी है जनरल। सो ऐसे हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जनरल डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। मैं अगेन फिर से जाता हूँ इस पीडीएफ पे जहाँ पे मैंने सर्च करा था, और इसका नंबर है अराउंड विच पेज पे, एकदम लास्ट पेज पे आ रही है, लास्ट टू लास्ट। तो ये बहुत ही नीचे पेज पे है। इसी पीडीएफ में मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं पे ये फर्स्ट पेज पे दे रखा है कि जनरल लिस्ट विथ कैंसल्ड लिस्ट नंबर और अप्रूव्ड, यानी कि अप्रूव था और लिस्ट कैंसिल हो गया। वो JETIR यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स लाइक कैंसल्ड। सो ये कैंसल्ड हो चुकी है जनरल। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ा जब भी आप पब्लिश करें, एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा रिसर्च में जाना है तो स्कोपस इंडेक्स जनरल देखिए। तो स्कोपस इंडेक्स जनरल देखने के लिए आपको जस्ट SJR टाइप करना है। SJR SCIMAGOJR.com। सो SCIMAGOJR.com, SJR इस पे जाइए और इस पे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, और आपको पता पड़ेगा कि क्या वो जर्नल स्कोपस है कि नहीं। एटलीस्ट वो स्कोपस होनी चाहिए, अदरवाइज आपने जो भी पब्लिश करा है इट्स लाइक नॉट वर्थ फॉर इंटरनेशनल लेवल। सो यही वीडियो मैंने आपको बताना चाहा है कि नॉट दिस जर्नल, मैं इस जर्नल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। एनी जर्नल कोई भी जर्नल हो, उसको आप थोड़ा थॉरो स्टडी करिए कि क्या वो यूजीसी केयर लिस्ट में है कि नहीं। फर्स्ट थिंग, अगर आप नेशनली, अगर आप इंडियन कम्युनिटी में देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो यूजीसी केयर लिस्ट में हो। अगर आप इंटरनेशनल देखना चाहते हैं तो वो SJR यानी कि स्कोपस और SCI लिस्ट में हो। एटलीस्ट स्कोपस में तो हो। SCI इज़ वेरी गुड, इफ इट इज़ इन SCI it's tremendous, but if it is scopus it's, you can say it's nice. So that's all for this video। ये आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस।